बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम लैब करने जा रहे हैं वो हम लोड बैलेंसर पर लैब करेंगे और हमारा इसमें सिनेरियो इस तरह से होगा कि हमारे पास दो लोड बैलेंसर्स होंगे और हम उसको एक्टिव और स्टैंड बाय सिनेरियो क्रिएट करेंगे। उसमें ये होगा कि हमारा एक जो लोड बैलेंसर या एलटीएम जिसको हम कह सकते हैं, तो वो हमारा एक एक्टिव में काम करेगा और दूसरा उस वक्त स्टैंड बाय पे होगा। जैसे ही पहला एक्टिव जो लोड बैलेंसर है वो डाउन स्टेट में जाता है या किसी वजह से वो ऑफ हो जाता है, तो उसी वक्त वो सिंक्रोनाइज उसकी सारी जो भी उस पर कन्फिग्रेशन होंगी वो सिंक्रोनाइज हो जाएंगी हमारे दूसरे लोड बैलेंसर पर और वो एक्टिव स्टेट में आ जाएगा और हमारी सारी कम्युनिकेशन और जो भी हमारी सारी सर्विसेज जो हमारे वेब सर्वर्स दे रहे हैं वो क्लाइंट्स एक्सेस कर सकेंगे दूसरे लोड बैलेंसर से। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले अपने जो टोपोलॉजी है उसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें आईपीज़ वगैरह कैसे कॉन्फ़िगर हुए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारा जैसे कि मैं इसको एक बार सेलेक्ट कर लूं। जी हाँ, ये हमारा पहला लोड बैलेंसर है और इसका जो इंटरनल इंटरफेस है उस पर आईपी है मेरा 10.2.0.1 और उस पर मैंने जो VMware में जैसे मैं लैब कर रहा हूँ तो उस पर मैंने VMnet 2 असाइन कर रखा है। उसको जो एडाप्टर असाइन कर रखा है वो VMnet 2 है और IP 10.2.0.1 और जो मेरा लोड बैलेंसर 2 है उसका जो इंटरनल IP है वो है 10.2.0.3 और VMnet 2 ही असाइन किया हुआ है ताकि वो एक ही VLAN, हम VMnet 2 को एक तरह से VLAN कह सकते हैं ताकि वो एक ही VLAN से उनको एक ही एडाप्टर से IP मिल जाए और एक ही सबनेट में से आईपी मिले। तो इसके अलावा ये है कि मेरे पास ये बैकएंड पे मेरे वेब सर्वर्स जिनको हम रियल सर्वर्स कहते हैं, ये हमारे रियल सर्वर्स लगे हुए हैं और इन पे आईपी 10.2.0.11, 10.2.0.22 एंड लास्ट वन 10.2.0.33 आईपी कॉन्फ़िगर हैं। उसके अलावा जैसे कि लोड बैलेंसर का हमारा इंटरनल इंटरफेस हो चुका है, तो हमारा जो सेकंड नंबर पे आता है हमारा है एक्सटर्नल इंटरफेस। ये हमारा एक्सटर्नल इंटरफेस जिसको हमने ब्रिज पे रखना है, ब्रिज मोड पे रखेंगे और 192.168.1.10 इसका आईपी होगा और जो हमारा लोड बैलेंसर 2 है उसका जो एक्सटर्नल इंटरफेस है वो भी ब्रिज मोड पे होगा और आईपी होगा 192.168.1.11। यहाँ पे एक बात याद रहे कि जैसे कि हमने जो पिछली लैब्स की हैं उसमें हमें ये हमारे सेल्फ आईपीज़ कहलाएंगे। सेल्फ आईपी के साथ हमें फ्लोटिंग आईपी भी कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो इंटरनल पे मेरा ये 10.2.0.1 जो है ये सेल्फ आईपी है और जो फ्लोटिंग आईपी होगा 10.2.0.2 हम कॉन्फ़िगर कर लेंगे। और जैसे कि हमारा लोड बैलेंसर 2 है इस पर हमारा जो सेल्फ आईपी है 10.2.0.3 है, तो इस पर हम अपना फ्लोटिंग आईपी 10.2.0.4 कॉन्फ़िगर कर लेंगे। इसी तरह हमारे पास जो एक्सटर्नल इंटरफेस है उसमें हमारे पास जो आईपी है 192.168.1.10 ये हमारा सेल्फ आईपी है और 192.168.1.2 के नाम से हम इस पर कॉन्फ़िगर कर लेंगे हम अपना फ्लोटिंग आईपी। और यहाँ पर हमारा जो सेल्फ आईपी है 192.168.1.11 है, इस पर हम अपना फ्लोटिंग आईपी 192.168.1.3 कॉन्फ़िगर कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास जो मेन चीज़ हमारी एक्टिव और स्टैंड बाय सिनेरियो में काम जो है वो है हमारी हाई अवेलेबिलिटी, कि हमने हाई अवेलेबिलिटी के इंटरफेस को भी हमने इस मरतबा कॉन्फ़िगर करना है। जो हमारा पहला लोड बैलेंसर है उसमें हमारे पास आईपी जो होगा हाई अवेलेबिलिटी पे वो रखूँगा 10.3.0.1 और जो दूसरा एलटीएम जो कि दूसरा हमारा लोड बैलेंसर है उस पर 10.3.0.2 हम कॉन्फ़िगर करेंगे आईपी। ये हमारा इंटरनेट एरिया है और यहाँ पर हमारे क्लाइंट्स बैठे हुए हैं जो कि हमारे वेब जो भी हमारी सर्विस जो हम दे रहे हैं वो उसको एक्सेस कर रहे हैं। तो ये उसके अलावा ये है कि ये हमारा मैनेजमेंट इंटरफेस है 192.168.226.10 जो कि मैं इसको VMnet 3 पर रखूँगा। इसी की तरह हमारे पास जो सेकंड लोड बैलेंसर है वो हमारा जो उसका जो हमारा मैनेजमेंट आईपी होगा वो होगा 192.168.226.20 और उसको भी मैं VMnet 3 पर रखूँगा, उसका एडाप्टर VMnet 3 पर। और ये जो मैनेजमेंट इंटरफेस है ये मैं अपने फ़िज़िकल पीसी से इनको एक्सेस करूँगा। तो अब हम अपने लैब की तरफ आते हैं।
तो ये अभी इंपोर्ट हो रही है एक मशीन, इसकी तरफ आते हैं। तो ये मैंने अभी इनकी कीज़ भी मंगाई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हमारी कीज़ आई हैं। तो हम इनको यूज़ करेंगे। अब इसको हम एडिट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा है कि हमारा जो लोड बैलेंसर 1 है उसका जो मैनेजमेंट इंटरफेस है उसको हमने VMNet 3 पर रखना है। तो ये हम VMNet 3 इसको असाइन कर देते हैं। ये हमारा जो एक्सटर्नल इंटरफेस उसको हम ब्रिज मोड पर ही रखेंगे ताकि हमारे क्लाइंट्स आकर इससे कनेक्ट हो सकें। जो हमारा नेटवर्क अडाप्टर 3 है वो हम उसको रखेंगे हम कस्टम पे और VMNet 2 पे रखेंगे, जो कि हमारा इंटरनल इंटरफेस है। इंटरनल पे कौन सा हमारे रियल सर्वर्स कनेक्ट होंगे जो कि हमारी वेब सर्विसेज करें, वेब सर्विसेज जो कि देते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो नेटवर्क अडाप्टर 4 है वो हम ब्रिज मोड पर रखेंगे, जो कि ब्रिज मोड पर रखेंगे। और ये हमारा हाई अवेलेबल इंटरफेस है। और इसके अलावा ये है कि इस पर हम IP भी कॉन्फ़िगर करेंगे, जैसे कि मैंने बताया 10.3.0.1। ये हमारा हाई अवेलेबल इंटरफेस होगा, हाई अवेलेबिलिटी का इंटरफेस। तो हम इसको ओके करते हैं। और जैसे कि मैंने अभी किसकी एडिटिंग की है, बिग IP2 की एडिटिंग कर दी है, ठीक है। अब इसी तरह बिग IP1 जो मेरा के लोड बैलेंसर 1 है उसकी भी मैं अडाप्टर सेट कर देता हूँ। ये मेरा मैनेजमेंट इंटरफेस है जिसको मैं VMNet 3 असाइन करता हूँ। ये मेरा ब्रिज मोड एक्सटर्नल इंटरफेस और नेटवर्क अडाप्टर 3 मेरा है जी इंटरनल इंटरफेस, जिसको मैंने VMNet 2 जो कि मेरा इंटरनल इंटरफेस है वो असाइन किया है। और जो हमारा नेटवर्क अडाप्टर 4 जो कि हमारा हाई अवेलेबल इंटरफेस है, हाई अवेलेबिलिटी का है, तो उसका हम ब्रिज मोड पे रखते हैं। ओके करते हैं। तो इनको अब हम पावर ऑन कर देते हैं। इसमें VMNet 3 VMNet 2 ठीक हो गया है। ये हमारे पास, इसको पहले हम ऑन कर लेते हैं। उसके बाद हम इसकी सेटिंग्स करते हैं। इसमें यह है कि जो लैब अभी हम कर रहे हैं इसमें पिछली 2 लैब भी हम कह सकते हैं कि हमारी इंक्लूड हैं, कि हम जो मैंने इंस्टॉलेशन और लाइसेंसिंग की बनाई थी वो अभी इसमें इंक्लूड हो जाएगी। उसके अलावा जो मैंने इससे पिछली लैब जो कि एक लोड बैलेंसर से की थी, जिसमें हमने लोड बैलेंसिंग करवाई थी डिफरेंट सर्वर्स पर, वो भी इसमें कंप्लीट हो जाएगी। तो अभी जो इस वीडियो में जो मैं कवर करूँगा वो मेरा जो एरिया होगा वो मैं करूँगा LTM 1 और LTM 2 की कॉन्फ़िगरेशंस करके दिखाऊँगा। और जो हमारे ये हमारा एक एक्टिव में हो जाएगा और एक स्टैंड बाय मोड में जाएगा। उसके अलावा जो एंड टू एंड कम्युनिकेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। अब देखते हैं कि हमारे पास ये बिग IP ऑन हो रहे हैं। इसको हम ऐसा करते हैं कि दूसरे को भी पावर ऑन कर देते हैं। लोकल होस्ट लॉगिन, जैसे कि मेरा ये अभी न्यू लोड बैलेंसर न्यू बिग IP है, तो इसका डिफ़ॉल्ट पे रूट होता है। और जो पासवर्ड जो इसका डिफ़ॉल्ट ही होता है, इसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड DEFAULT डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है। इसका यूनिक्स पासवर्ड भी, जो अगर न्यू बिग IP है तो इसका पासवर्ड डिफ़ॉल्ट होगा। अब वो न्यू बिग IP मांग रहा है तो हमने अपना न्यू पासवर्ड जो भी रखना है वो हम असाइन कर देते हैं। तो अभी नो लाइसेंस, मतलब कि इसको अभी हमने लाइसेंस देना है। हम इतने इस पर आते हैं, ओके करते हैं। और हम इसका जो इंटरफेस है कॉन्फ़िग, थोड़ा सा ये टाइम लेगा, उसके बाद ये हमें कॉन्फ़िग किसको जो कंसोल है वो दे देगा। इतने हम सेकंड पे आते हैं, वो कॉन्फ़िगर हो रहा है। जी हाँ, ये हो चुका है। इसको हमने रूट देना है, इसका लॉगिन और डिफ़ॉल्ट यूनिक्स पासवर्ड भी डिफ़ॉल्ट, न्यू बिग IP जो भी आपने पासवर्ड रखना है। इसको थोड़ा भी टाइम लगेगा अप होने में। तो ये अप हो चुका है, इसको हम कॉन्फ़िगर करते हैं। थोड़ा सा इसको अप होने में टाइम लगता है, तो हम थोड़ी देर इसके लिए वेट कर लेते हैं।
अभी यहाँ पे हमने इसके मैनेजमेंट आईपी सेट करने हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि हमारा जो लोड बैलेंसर 1 है उसका आईपी जो हम सेट करेंगे वो हम रखेंगे मैनेजमेंट वे 192.168.226.10, और जो हमारा लोड बैलेंसर 2 का मैनेजमेंट आईपी होगा वो होगा 192.168.226.20। अब ये हो चुका है, ओके करते हैं। आईपी वर्जन 4 नो, और हमारा जो आईपी है 192.168.226.10 ओके किया। डिफ़ॉल्ट राउट भी देना है .1, ठीक है, ओके यस। कंट्रोल ऑल्ट करते हैं हम, और ये भी हमारा अप हो चुका है। तो हम इसको भी, अगर हम इधर जाके इफ़ कॉन्फ़िग mgmt करें तो देखते हैं कि वो अपडेट किया है कि नहीं उसने। थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा आप होने में इसके इंटरफेस को। ओके, आईपी वर्जन 4 नो, और जो भी आईपी देना है 192.168.226.20 ओके ओके यस। और हमारा मैनेजमेंट राउट ये हो जाएगा, ओके यस। तो हम अपने पहले पे आते हैं और इधर हम इफ़, ठीक है, ये हमारा अपडेट कर दिया है उसने 192.168.226.10 हमारा इंटरफेस आ चुका है मैनेजमेंट का। इसी तरह इधर भी वो अपडेट कर देगा। हम इफ़ कॉन्फ़िग mgmt करते हैं, तो मैं इतनी यहाँ पर जाके अपना https करता हूँ 1.10, एडवांस में जाते हैं, प्रोसीड करते हैं इसको हम। इसी तरह ही हम https करके अपना 20 वाला जो है उसको भी एक्सेस कर लेते हैं। वो थोड़ा सा अप होने में टाइम लेगा। हम इतनी इसकी कॉन्फ़िगरेशंस कर लेते हैं। एडमिन पासवर्ड जो भी आपने न्यू रखा है 1, ओके, लॉगिन किया, ये एडवांस पे आ गया, ओपन हो गया है, ओके। इसका न्यू पासवर्ड, करंट पासवर्ड रख दें जो आपने रखा हुआ है। आप अगर न्यू चेंज करना चाहते हैं तो न्यू चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप पिछला ही पासवर्ड लिखना चाहते हैं तो आप वही कंफर्म और न्यू पासवर्ड में सेम वही लिख सकते हैं, कोई एरर नहीं आएगा। तो उसके बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं, सेव किया इसको, और एडमिन यूज़र नेम हो जाएगा, पासवर्ड इसका जो भी न्यू पासवर्ड है, और लॉगिन कर देते हैं हम। उसके बाद इसको अप होने में ठीक अप हो गया है एडमिन, और पासवर्ड इसका न्यू पासवर्ड जो भी है वो लॉगिन करते हैं। करंट पासवर्ड, बस आपने अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जैसे मैं टैब चेंज करूँगा आप लोगों को पता होना चाहिए कि लोड बैलेंसर 1 मेरा कौन सा है और लोड बैलेंसर 2 कौन सा है। सेव करते हैं हम उसको, एडमिन करते हैं, और पासवर्ड हमारा जो भी न्यू पासवर्ड रखा है हमने 1 2 3 लॉगिन करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, लॉगिन किया, इसको भी लॉगिन करते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा था कि ये मेरा न्यू बिग आईपी है, तो इसमें अब मुझे लाइसेंस भी एक्टिवेट करना पड़ेगा। वो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि मेरी ये लाइसेंस कीज़ आई हुई हैं तो मैं इनको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी किया और कंट्रोल भी किया। मैनुअली जाना है हमने इसका मेथड, तो नेक्स्ट करते हैं हम इसको। इसी तरह ही मैं दूसरे को भी लेके चलता हूँ साथ साथ, ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पर ये दूसरी की है मेरे पास, कॉपी किया इसको भी, और भी मैनुअल मेथड से जाना है। एक्टिवेशन जो मेथड होगा उसको नेक्स्ट करते हैं। ये हमने कंट्रोल ए कंट्रोल सी कॉपी किया, और ये जो क्लिक हेयर टू एक्सेस F5 लाइसेंसिंग सर्वर, इस पर क्लिक करते हैं हम, और इसका डोजियर खुलेगा। उसमें हम जो भी हमने कॉपी किया उसको पेस्ट किया डोजियर को, और नेक्स्ट करते हैं हम। ये हमारा लाइसेंस आ गया है, एक्सेप्ट किया, नेक्स्ट किया उसको। इसी तरह हम यहाँ पे आते हैं, इसको कंट्रोल ए कंट्रोल सी कॉपी किया और इसको हम नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर डोजियर जो भी है इसका कॉपी किया हमने इसको, और नेक्स्ट कर देते हैं।
ये हमारे पहले F5 का लाइसेंस आ गया, इसको हम कॉपी करते हैं और जो हमारा पहला लोड बैलेंसर है उसके लाइसेंस वाली जगह पर हम इसको पेस्ट करते हैं और नेक्स्ट कर देते हैं। अब हमारा इधर का कोई काम नहीं है, इसको हम बंद कर देते हैं। ये आ गया हमारा, एक्सेप्ट करते हैं इसको, नेक्स्ट किया है इसको हमने। तो हमारे यहाँ पे डोजियर था, इसको हम कंट्रोल A कंट्रोल C करते हैं, वी किया और 30 मिनट्स नेक्स्ट किया है इसको। और ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है, अब इसको हम देखते हैं। ये भी हमारा थोड़ा सा टाइम लेगा, फिर नेक्स्ट। ठीक है, ये हमारा लाइसेंस आ गया है, कंट्रोल A कंट्रोल C इसको करते हैं और हम अपना जो हमारा सेकंड लोड बैलेंसर है उसमें हम जाके पेस्ट कर देते हैं। इसको हम नेक्स्ट करते हैं, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। उसके बाद ये हमारे, इसको हम टैब को बंद कर देते हैं। जी हाँ, ये हमारा अप हो चुका है, फिर लाइसेंस आ चुका है। तो अब हमने जैसे कि हमारा एक्टिव स्टैंड बाय का सिनेरियो, इसमें हमें LTM की ज़रूरत है, लोकल ट्रैफिक मैनेजर। तो हम इसी को लेके चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि ये वाला भी लोड बैलेंसर आप हो जाए, ताकि इन दोनों की कॉन्फ़िगरेशन मैं आप लोगों को साथ साथ करके दिखा दूं और इसमें फिर आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। इसके बाद बस आप लोगों ने ध्यान ये रखना है कि जो आपने, अगर आप अपने IP सेट कर रहे हैं तो आपने वो सही करके IP सेट करने हैं, तो वरना फिर आप जो मैंने IP सेट किए हैं यहाँ पर आप वो भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, ये डिवाइस सर्टिफिकेट नेक्स्ट करते हैं। हमारा ये लोड बैलेंसर 1 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये हमारा मैनेजमेंट इंटरफेस हो गया, हमारा नेटवर्क मैनेजमेंट राउट हो गया। यहाँ पर होस्ट नेम जो है वो मैं, जैसे कि मेरे ऑलरेडी कॉन्फ़िगर हुए हैं, तो मैं यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल uzair4.com के नाम से कर लेता हूँ। और यहाँ पर जो रूट अकाउंट जो भी पासवर्ड है आपने रखना है इसका, वो रख दें आप और कंफर्म भी कर दें इसको और नेक्स्ट कर देते हैं हम। इतने हमारा सेकंड लोड बैलेंसर भी आप हो चुका है, ठीक हो गया। अब जैसे कि हमारा ये लोकल ट्रैफिक मैनेजर हमें ज़रूरत है, तो हम LTM को नॉमिनल में रख के नेक्स्ट करते हैं। तो इस वाले स्टेज, ये जो हमारा नेटवर्क है, मैं सेकंड लोड बैलेंसर को भी इधर ही ले आता हूँ ताकि दोनों की कॉन्फ़िगरेशन साथ साथ पैरेलल में चलेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसको जैसे कि मैंने पहले 4 रखा तो इधर 5 कर देते हैं। होस्ट नेम दोनों की डिफरेंट रखनी है ताकि जब हम अपनी सिंक्रोनाइजेशन करें तो वो हमें मसला ना दे कि आपने एक ही होस्ट नेम रखा हुआ है, तो डिफरेंट होस्ट नेम रखनी है दोनों के। यहाँ पे पासवर्ड भी चेंज कर देते हैं और नेक्स्ट करते हैं। ये भी नेक्स्ट होता है। ओके वेट अ मिनट, एक चीज़ हमारी मिस हो गई है, उसको हम यहाँ से आके करते हैं। रिसोर्स प्रोविजनिंग में आते हैं हम, यहाँ से नेक्स्ट किया हमने, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ से हम, एक चीज़ हमारी मिस हो गई थी, वो ये कि यहाँ पे होस्ट नेम कर दिया हमने। जो टाइम जोन रखना है वो UTC रखना है, क्योंकि आगे जब हम लैब कर रहे हैं, हमारी एक्टिव स्टैंड बाय की है, तो इसमें हमें NTP भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो इसके अलावा अगर UTC के अलावा आप कोई टाइम करते हैं तो वो सिंक्रोनाइज़ नहीं होता टाइम। मतलब कि आप का टाइम सिंक्रोनाइजेशन बहुत कंपलसरी है आपकी हाई अवेलेबिलिटी के लिए, कि आपका यहाँ पर जो टाइम चल रहा है एक लोड बैलेंसर पे और दूसरा लोड बैलेंसर पे भी वही टाइम होना चाहिए। वो इसलिए कि क्योंकि इसमें हमारी लॉग्स वगैरह क्रिएट होने होते हैं, तो अगर टाइम डिफरेंट होगा तो वो लॉग्स की टाइमिंग्स डिफरेंट होगी, जिसकी वजह से हम उसको ट्रबल शूट करना हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। तो बल्कि पहली बात यह है कि आपको वो लोड बैलेंसर, अगर आपके पास डिफरेंट टाइम है तो वो आपको हाई अवेलेबल करने ही नहीं देगा, पहली बात ये है। तो उसके लिए हमें यह है कि हमारा टाइम जोन जो है वो दोनों तरफ सेम होना चाहिए। तो UTC रख लिया है मैंने, जो कि हमारा स्टैंडर्ड टाइम जोन है। तो हम इसको यूनिवर्सल टाइम जोन है, हम इसको लेके चलते हैं। रूट अकाउंट दोबारा दे देते हैं, जो भी हमने पासवर्ड देना है 1, ठीक है। कंफर्म भी कर देते हैं इसको यहाँ पर और नेक्स्ट करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे भी ये स्टेप मिस कर दिया था, तो मैं यहाँ से आता हूँ, इसके दोबारा करता हूँ, नेक्स्ट करते हैं। और नेक्स्ट करने में ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं हम। यहाँ पर भी हमें UTC ही कॉन्फ़िगर करना है और यहाँ पे पासवर्ड रख देते हैं हम। नेक्स्ट करते हैं इसको हम।
नेक्स्ट किया इसको। जैसे कि आपने देखे हैं कि ये हमारा टाइम सिंक्रोनाइज हो चुका है 9/11 यूटीसी के हिसाब से, तो ये बहुत कंपलसरी है हमारी इसमें। यहाँ पे भी 9/11 यूटीसी हमारा सिंक्रोनाइज हो चुका है। नेक्स्ट करते हैं यहाँ से हम। तो यहाँ पर रिडंडेंट डिवाइस विजार्ड ऑप्शन ठीक है, हमारा फेल ओवर मेथड नेटवर्क ही रखना है हमने, और कॉन्फ़िगरेशन सिंक्रोनाइजेशन अनेबल कर दी, हाई अवेलेबल इनेबल। नेक्स्ट करते हैं हम यहाँ से भी इसको नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास इंटरनल नेटवर्क आ गया। जैसे कि अब मेरा ये लोड बैलेंसर 1 है। अब आप लोगों ने ये याद रखना है कि ये वाली टैब मेरी लोड बैलेंसर 1 है, ये मेरा लोड बैलेंसर 2 है। तो इंटरनल के आईपी यहाँ पे जैसे कि 10.2.0.1 है, तो मैं यहाँ पर ये कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। इंटरनल नेटवर्क हम दे रहे हैं 10.2.0.1, और जो हमारा नेट मास्क ये हो जाएगा। अलाउ डिफ़ॉल्ट पे रखते हैं। फ्लोटिंग आईपीज़ हमारे 10.2.0.2 जैसे मैंने कहा था यहाँ पर रखेंगे हम, और VLAN 10 रख देता हूँ। इंटरनल इंटरफेस 1.2 अनटैग्ड किया, ऐड कर दिया इसको मैंने। और इसी तरह मैं यहाँ पर आता हूँ, जो सेकंड लोड बैलेंसर है उस पर 10.2.0.3, और नेट मास्क मेरा 255.255.255.0, और एड्रेस फ्लोटिंग आईपी मेरा जैसे कि मैंने बताया था 10.2.0.4 रखूँगा। यहाँ पर मैं 2 रखा था, ठीक है। उसके बाद 4 हो गया। अलाउ डिफ़ॉल्ट पोर्ट, यहाँ पे हमारी VLAN सेम होनी चाहिए, इंटरनल दोनों की VLAN। जैसे कि मेरा यहाँ पे इंटरनल नेटवर्क VLAN कॉन्फ़िगरेशन में VLAN ID 10 है, तो यहाँ पे भी मेरी VLAN ID 10 होनी चाहिए। 1.2 करते हैं VLAN इंटरफेस, और अनटैग्ड ही जाने देते हैं, ऐड करते हैं और नेक्स्ट कर देते हैं। तो इधर से भी हम पिछले लोड बैलेंसर पे आते हैं, और ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो गई है, इसको हम नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमारा आएगा एक्सटर्नल नेटवर्क। तो एक्सटर्नल के लिए मेरा जो आईपी चल रहा है 192.168.1.10 है, और नेट मास्क मेरा 255.255.255.0, और डिफ़ॉल्ट गेटवे। तो ये डिफ़ॉल्ट गेटवे यहाँ पर हमें कॉन्फ़िगर करना ज़रूरी होगा। तो इसमें हम अपना, जैसे कि हमारे पास जो क्लाइंट पीसी है हमारा, जो कि हमारा एक्सटर्नल जोन में बैठा है, तो उसको हम आईपी दे सकते हैं, यहाँ पर हम कॉन्फ़िगर करेंगे। तो उसके बगैर अगर हम ये नहीं करते कॉन्फ़िगर, तो वो हमें यहाँ से आगे जाने नहीं देता। तो यहाँ पर मेरा जो क्लाइंट पीसी है, मैं आप लोगों को यहाँ से भी दिखा देता हूँ। क्लाइंट पीसी से मुराद मेरी ये है कि मेरा जो ये वाला जो क्लाइंट है ना, इसका आईपी मैं दे रहा हूँ। ये यहाँ पर जो मेरा क्लाइंट है उसका आईपी है 192.168.1.100। यहाँ पर आप ओपन इंटरफेस ओपन आईपी देंगे 0.0.0.0 के साथ, तो वो यहाँ से आपको आगे नहीं जान देगा। तो हमें यहाँ पर ये कॉन्फ़िगर करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमारा जो फ्लोटिंग आईपी है वो जैसे कि 1.2 के हिसाब से मैंने कहा था कि यहाँ पे 1.2 रखेंगे अलाउ नन के साथ, और यहाँ पर जो VLAN है 20 कर देते हैं, और हमारा एक्सटर्नल है तो 1.1 ही, और अनटैग्ड करते हैं, ऐड कर देते हैं। और इसी तरह हम यहाँ पर आते हैं, और ये 192.168.1.11 यहाँ पर हमारा इंटरफेस आईपी एड्रेस है, और नेट मास्क यही सेम रहेगा। हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे हम सेम रख लेते हैं, क्योंकि मेरे पास एक ही अभी पीसी लगा हुआ है मेरे VMware में। तो अगर आपके पास 2 हैं तो आप दूसरा भी लगा सकते हैं इधर। उसके अलावा ये है कि फ़्लोटिंग आईपी में हमने जैसे कि 3 कहा था कि हम यहाँ पे 1.3 रखेंगे, और VLAN हमारी 20 हो जाएगी 1.1 ही, और अनटैग्ड के साथ इसको हम ऐड कर देते हैं, नेक्स्ट करते हैं। और हम पिछले वाली लोड बैलेंसर से भी आके उसको नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास हाई अवेलेबल इंटरफेस, हाई अवेलेबल आएगा, हाई अवेलेबिलिटी नेटवर्क। तो इसमें हमारे पास जैसे कि मैंने यहाँ पे 10.3.0.1 का आईपी कॉन्फ़िगर करना है, और नेट मास्क मेरा यही रहेगा, और VLAN में 30 दे देता हूँ, साइन कर देता हूँ 1.3 के साथ, और ये मेरा अनटैग्ड जाएगा, ऐड कर देता हूँ और नेक्स्ट कर देता हूँ। इसमें मुझे फ्लोटिंग आईपी की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाई अवेलेबल में 10.3.0.2 यहाँ पर कॉन्फ़िगर करना है, ये मेरा नेट मास्क हो जाएगा, और VLAN ID 30 और 1.3 इसका VLAN इंटरफेस हो जाएगा, और अनटैग्ड के साथ ऐड किया इसको, और नेक्स्ट कर देता हूँ। इसी तरह लोड बैलेंसर 1 पे आता है। अब ये देखें यहाँ पर हमारे नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ इसका मकसद क्या होता है कि ये यहाँ पर जो भी हम आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे उसका मकसद ये होगा कि वो हमारे जो 2 लोड बैलेंसर पे जो टाइम है उनको सिंक्रोनाइज़ करेगा, ताकि जो भी लॉग्स वगैरह क्रिएट हों, जो भी हमारा कब लोड बैलेंसर ऑफ हुआ है, कब ऑन हुआ है, उसमें कब किस वक्त किस क्लाइंट के रिक्वेस्ट आ रही है और किस वक्त उसको रिस्पॉन्स किया गया, वो सारे जो भी लॉग्स क्रिएट होंगे उनका टाइम सिंक्रोनाइजेशन
कन्फिग्रेशन इस आईपी एड्रेस के ज़रिए होगी। तो इसका जो आईपी एड्रेस है वो हमने सेम रखना है। जैसे कि हमारा यहाँ पर जो मैनेजमेंट आईपी है 192.168.226.10 है, तो इसी सबनेट में से हम कोई आईपी ले सकते हैं। तो मैं ले लेता हूँ 192.168.226.3 ले लेता हूँ। तो इसको हम ऐड करवाते हैं और नेक्स्ट करते हैं। इसी तरह ही सेम हमने यहाँ पर करना है, जो हमने वहाँ पर आईपी कॉन्फ़िगर किया था वही हमने यहाँ पर कॉन्फ़िगर करना है। ये आईपी कॉमन रहेगा एनटीपी में दोनों लोड बैलेंसर्स पर, ताकि यहाँ से हमारा जो भी टाइम प्रोटोकॉल, जो भी हमारा क्लॉक वगैरह के हैं चीज़ें, वो यहाँ से सिंक्रोनाइज इस आईपी के ज़रिए होंगी। तो यहाँ पर DNS लुकअप में भी हमने 192.168.226.3 कॉन्फ़िगर ऐड करवा देना है इसको, और हम उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। इधर भी हम 192.168.226.3 ऐड करवा देते हैं और इसको हम नेक्स्ट कर देते हैं। इसी तरह ही हम ये हमारा लोकल एड्रेस है, तो यहाँ पर लोकल एड्रेस में के कॉन्फ़िगरेशन की जो सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए वो किस इंटरफेस के ज़रिए हो, तो यहाँ पर हम हाई अवेलेबल इंटरफेस को दे देते हैं। वैसे इंटरनल भी आप दे सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होता है, प्रेफरेबल जो चीज़ है वो ये है कि हाई अवेलेबल दिया जाए यहाँ पे। और हम इधर भी आके इसका हाई अवेलेबल दे देते हैं इंटरफेस और नेक्स्ट कर देते हैं। उसके बाद ये थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन सिंक्रोनाइजेशन में टाइम लेगा, उसके बाद फिर हम अपने फेल ओवर की तरफ आ जाएंगे। अच्छा, तो ये हमारा फेल ओवर आ गया है, जिसमें हमारे पास फेल ओवर यूनिकास्ट कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास ये 10.3.0.1 ये हमारा हाई अवेलेबल इंटरफेस है, और ये हमारे मैनेजमेंट आईपी है, मैनेजमेंट एड्रेस। तो हम इन दोनों को ले लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट कर देते हैं। इसी तरह ही हमारे पास यहाँ पे भी वही सेम फेल ओवर यूनिकास्ट कॉन्फ़िगरेशन, और इसको हम नेक्स्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मिररिंग कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पर हमारे पास प्राइमरी लोकल मिरर एड्रेस, यहाँ से भी यही होता है कि हमारी सिंक्रोनाइजेशन, जब हमारा एक लोड बैलेंसर ऑफ हो जाए तो उस दूसरे की तरफ जब दूसरा एक्टिव बनेगा तो उसके बाद जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगी वो उसके पास सिंक्रोनाइज हो जाएंगी। तो वो किस इंटरफेस के ज़रिए होनी चाहिए, किस इंटरफेस के ज़रिए होनी चाहिए। तो प्राइमरी में हम HA हाई अवेलेबल दे देते हैं, और सेकेंडरी भी हम अपना कोई भी दे सकते हैं, हम इंटरनल दे देते हैं, इंटरनल हमारा हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम। इसी तरह यहाँ पर हमारा प्राइमरी उसने खुद ही उठा लिया है, सेकेंडरी हम इंटरनल दे देते हैं, नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड पेयर कॉन्फ़िगरेशन, अब हमने पेयर बनाना है। जैसे कि हम अब एक्टिव स्टैंड बाय के सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें पेयर बनाना है, मतलब कि ये लोड बैलेंसर, जो सेकंड लोड बैलेंसर वो पहले लोड बैलेंसर वाले में ऐड हो जाए, और जो सेकंड लोड बैलेंसर में पहला लोड बैलेंसर ऐड हो जाए। तो इसको हम यहाँ से नेक्स्ट करते हैं, हम पहले की तरफ आते हैं, इसको भी नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। अब लोड बैलेंसर 1 पे आते हैं। वो क्या कहता है कि पेयर डिवाइस के आपने यहाँ पर चीज़ें देनी है। डिवाइस आईपी एड्रेस के, उस डिवाइस का आईपी एड्रेस क्या है। तो जैसे कि मेरा जो सेकंड लोड बैलेंसर उसका आईपी है 192.168.226.20, ये मेरा आईपी है। तो इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ 192.168.226.20, और एडमिन मेरा यूज़र नेम हो जाएगा। पासवर्ड मेरा जो भी मैंने इसका न्यू पासवर्ड रखा हुआ है वो कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, और रिट्रीव डिवाइस इंफॉर्मेशन, जैसे कि उसने ये इंफॉर्मेशन उठा ली है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ दूसरे लोड बैलेंसर पर। इसका पेयर क्या बनेगा, पहला लोड बैलेंसर उसका आईपी क्या है 192.168.226.10, और यहाँ पर याद रखें कि ये मैं जो आईपी दे रहा हूँ ये मेरा मैनेजमेंट इंटरफेस का आईपी है। तो ये चीज़ याद रखनी है आपने। यहाँ पे एडमिन यूज़र नेम हो जाएगा, पासवर्ड हमारा जो भी न्यू पासवर्ड है 123 के नाम से रिट्रीव किया उसने, नई इन्फॉर्मेशन रिट्रीव कर लिया। लोड बैलेंसर 1 पे आते हैं। डिवाइस सर्टिफिकेट मैचेस, नेक्स्ट करते हैं। अब uzair5.com जो इसने इंफॉर्मेशन फेच की है वो हमारा जो सेकंड लोड बैलेंसर है उसका ये हमारा होस्ट नेम है uzair5.com। तो यहाँ से हम अगर सेकंड लोड बैलेंसर से डिवाइस सर्टिफिकेट मैचेस करेंगे तो यहाँ पर uzair4.com से उसने पहले वाले जो हमारा लोड बैलेंसर है उसका होस्ट नेम, उसकी इंफॉर्मेशन फैच की है। अब हम इसको ऐड डिवाइस करवाते हैं, और इधर से भी हम इसको ऐड डिवाइस करवाते हैं। ये अभी डिस्कवर पेयर इज़ ऑलरेडी ऑन दिस डिवाइस फॉर दिस ट्रस्ट, ओके 1.10।
इसको ये है कि हम यहाँ पर हमारा ये कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी है, स्टैटिस्टिक्स हमारा सेटअप यूटिलिटी कंप्लीट है। तो ओके, अब मुझे समझ आई कि मैंने जो एक मेरे पास जो लोड बैलेंसर ऑलरेडी कॉन्फ़िगर था वो मेरा 1.10 इंटरफेस से था। तो मैं इसको क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं आप लोगों को पहले ये अभी थोड़ा अपडेट हो रहा है, इसको अपडेट होने देते हैं इसको। ये हमारे पास आ गया है, डिवाइस मैनेजमेंट में जाते हैं और डिवाइसेस में जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास दोनों वो लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर हो चुके हैं और एक हमारे पास ये अभी ओपन कंडीशन में है और ये हमारा अभी ऑफ में। इसको हम ऐसा करते हैं कि तो इसमें ये था कि जैसे कि आप लोगों का अगर फॉर एग्जांपल आप लोग जिस विज़ार्ड पे आप लोग अभी हो, आप लोग उससे आगे क्या करोगे कि आप लोगों ने अपना जो पीयर इंटरफेस है, फॉर एग्जांपल अभी आप लोड बैलेंसर 1 पे हो फॉर एग्जांपल, तो आपने पीयर इंटरफेस में अपना वही आईपी मैनेजमेंट का सेकंड लोड बैलेंसर का मैनेजमेंट आईपी देना है और उसमें यूज़र नेम देना है, पासवर्ड देना है। आप नेक्स्ट करेंगे तो वो सेटअप यूटिलिटी आएगा और उसके बाद वो खुद ब खुद सिंक्रोनाइज़ कर देगा। लेकिन और इसी तरह लोड बैलेंसर 2 पे आप जो भी आपने अभी कंसोल आप लोगों के पास है, लेकिन यह है कि मेरी अभी वो कंसोल मिस हो चुकी है और मैं इसमें यह है कि मेरा सेटअप यूटिलिटी कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अब कंप्लीट होने के बाद भी हम कर सकते हैं कि हम अपनी हाई अवेलेबिलिटी को हम पूरा कर सकें। तो इसमें यह है कि जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों ने वहाँ पर कर लिया है नेक्स्ट करके, तो आप लोगों की वहाँ पर हाई अवेलेबिलिटी हो जाएगी। अगर मेरी तरह आप लोगों का मिस भी हो चुका है तो यहाँ पर हम इस वाली कंसोल से भी आप इसको कर सकते हैं। वो कैसे कि अभी हम डिवाइसेस में आते हैं और यहाँ पर देखेंगे हमारे पास 6.com मतलब कि यही जो लोड बैलेंसर सिर्फ वही यहाँ पे है सेल्फ पे, और यहाँ पे देखने स्टैंड अलोन में है दोनों। और इसी तरह यहाँ पर हम आते हैं डिवाइस मैनेजमेंट में और डिवाइसेस में आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास सेल्फ पे है। तो फॉर एग्जांपल हम इसको डिवाइस ग्रुप्स में जाते हैं, बल्कि हमें सबसे पहले जाना है डिवाइस ट्रस्ट में और डिवाइस ट्रस्ट मेंबर्स में। इसी तरह दूसरे लोड बैलेंसर के भी डिवाइस ट्रस्ट और डिवाइस ट्रस्ट मेंबर्स में जाते हैं। जो अब हमने क्या करना है कि ऐड करवाना है, ऐड करवा के ये जो आप का जो पहले इंटरफेस था वही सेम यहाँ पे इंटरफेस आ चुका है। अगर आप फॉर एग्जांपल वहाँ पे जैसे आपने कॉन्फ़िगरेशन करनी थी वही आपने सिंपल यही करनी है। तो मैं आप लोगों को यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें क्या है कि दूसरे का मैनेजमेंट आईपी क्या है, .20 के से है, तो हम यहाँ पर .20 दे देते हैं और एडमिन हमारा यूज़र नेम हो जाएगा, पासवर्ड जो भी हमने न्यू रखा है पासवर्ड वो रखते हैं और रिट्रीव डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इसी तरह यहाँ पे हम दूसरे लोड बैलेंसर पे आके ऐड करते हैं पीयर। तो डिवाइस आईपी एड्रेस हमारा क्या है 192.168.1.11.226.11 और यहाँ पर हमारा एडमिन यूज़र नेम बन जाएगा और हमारा न्यू पासवर्ड आ जाएगा यहाँ पर 23 के नाम से। और रिट्रीव डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन करते हैं हम, डिवाइस सर्टिफिकेट नेक्स्ट करते हैं, ऐड डिवाइस करते हैं और इधर भी हम आकर रिट्रीव डिवाइस करते हैं और इसको हम ऐड डिवाइस करते हैं। ओके किया। तो यहाँ एक मरतबा यहाँ पे इज़ ऑलरेडी ऑन द डिवाइस। अच्छा, इसको एक बार कॉन्फ़िगर कर लें। इसमें हम यहाँ पे आके देखते हैं कि डिवाइस ग्रुप्स में हमारे पास इस दोनों को हम यहाँ पर कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं। हमारे पास ये दोनों इस वाली जगह पे आ गए हैं और यहाँ पर इज़ नॉट ऑलरेडी इन द डिवाइस। ओके, हम यहाँ पर आते हैं और ये हमारे पास अपडेट हो चुके हैं दोनों के दोनों एक जगह पर। अब हमने क्या करना है कि चेंजेस पेंडिंग पे हैं अभी इनके, हम इनके डिवाइस ग्रुप्स में आते हैं और यहाँ पर हम आते हैं और चेंजेस पेंडिंग में जाते हैं एक मरतबा और इसकी भी चेंजेस पेंडिंग में जाते हैं और यहाँ पर हम इसको पुश द सेलेक्ट, ये ऑलरेडी सेलेक्ट है, इसको हम सिंक कर देते हैं और इसको भी हम मैनुअली यहाँ से सिंक कर देते हैं। तो ये हमारे पास अभी अवेटिंग में है और फिर उसके बाद ये इन सिंक की पोजीशन में आ जाएंगे। ये देखें यहाँ पे हमारे पास अवेटिंग इनिशियल सिंक्रोनाइजेशन हो रही है और यहाँ पे भी हमारे पास अवेटिंग इनिशियल सिंक्रोनाइजेशन हो रही है। तो उसके बाद ये दोनों इन सिंक होकर एक हमारा एक्टिव में आ जाएगा uzair5.com। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारे पास uzair5.com यहाँ पर भी ओपन है, मतलब कि ऑनलाइन है और यहाँ पर जो दूसरा लोड बैलेंस है उधर भी uzair5.com ऑनलाइन है। उसके अलावा दूसरी चीज़ ये देख सकते हैं कि ऑनलाइन एक्टिव पे यहाँ पर जो 5.com है वो एक्टिव सिनेरियो शो कर रहा है कि भाई वो एक्टिव स्टेट में है। uzair5.com ये सेल्फ पे ग्रीन पे है, ऑनलाइन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं uzair5.com ऑनलाइन एक्टिव है और जो दूसरा लोड बैलेंसर वो हमारा ऑनलाइन स्टैंड बाय पे है जो कि uzair6.com से है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वो
ग्रे कलर में शो कर रहा है। तो थोड़ा सी टाइम लेगा जब तो इसकी ये सिंक्रोनाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद ये यहाँ पर इन सिंक करके ग्रीन कलर में शो हो जाएंगे। थोड़ा सा इसके लिए वेट करना पड़ेगा हमें। ये ऑनलाइन एक्टिव ग्रीन पे है, ऑनलाइन स्टैंड बाय हमारा ग्रे पे है। थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। उसके बाद ये हमारी कंप्लीट हो जाएंगे सिंक्रोनाइजेशन। ये देखिए यहाँ पर हमारा इन सिंक होके ये स्टैंड बाय मोड पे चला गया है और ये भी हमारा इन सिंक होके एक्टिव मोड पे आ गया है। लॉगिन करते हैं इसको हम दोबारा से, एडमिन और पासवर्ड देते हैं। लॉगिन किया। अब ये देख सकते हैं कि ऑनलाइन एक्टिव स्टेट शो कर रहा है कि ये हमारा जो सेकंड लोड बैलेंसर ये एक्टिव स्टेट पे है। और यहाँ पर हम आते हैं तो ये इन सिंक पोजीशन में है और सिंक हो चुका है और ऑनलाइन स्टैंड बाय पे है। तो यही हमारी लैब थी कि हमने एक लोड बैलेंसर को हमने एक्टिव में करना था और जो दूसरा था वो हमारा स्टैंड बाय पे होना था। तो इस वीडियो के लिए इतना ही और उसके अलावा जो अगली वीडियो होगी इसमें हम एंड टू एंड इसकी कम्युनिकेशन करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।